हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को कॉम्पिटिटिव आंखें में भरपूर स्वागत है। और हम जो कर रहे थे यानी कि रेलवे का टोटल पीवाईक्यू क्वेश्चन परसेंटेज जो हम वीडियो करेंगे नेक्स्ट करेंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। जो ये होगा मेरे भाई नेक्स्ट पार्ट होंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन जो आता है जो, और बहुत बारीकी ढंग से, बहुत शालीनता के साथ। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा बारीकी ढंग से। पहला क्वेश्चन जो है ना उसको देखिए, ढंग से समझिए। कराए कि x y से 6 गुना बड़ा है और मेरे भाई y x के कितना प्रतिशत छोटा है जो बताइए। बात सही है बोस। कहने का मतलब ये हुआ कि x जो है ना y से मेरे दोस्त 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। ये बात तो ध्यान रखिए। बात यहाँ ये आता है कि इसमें दो कैंडिडेट है, एक मेरे दोस्त x है और एक मेरे दोस्त क्या है जी, y है, y है। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में करा है कि x जो है ना y से 6 गुना बड़ा है। बड़ा कौन है मेरे दोस्त, x। इसका मतलब क्या है कि y अगर हमारा 1 यूनिट है मेरे दोस्त, तो इसका 6 गुना मतलब कितना, 6 यूनिट होना चाहिए, 6 गुना। ये बात बनता है। अब आप समझ चुके होंगे बारीकी ढंग से। अब क्वेश्चन में करा है कि y जो है ना x से कितना प्रतिशत छोटा है। y जो है ना y x से कितना प्रतिशत छोटा है। यहाँ कितना छोटा है बोस, तो 5 छोटा है, 5 छोटा है। अब बात को समझने वाली बात क्या, ध्यान सुनिएगा। यहां जो लिखा हुआ है मेरे दोस्त थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। यहां कराए कि x जो है ना बाई x से किसके रिस्पेक्ट में चर्चा है, तो x के रिस्पेक्ट में चर्चा है। तो x को हमेशा बटा में डालेंगे। x का मान है कितना, तो 6 जनाब, 6। आपको पता है कि कितना छोटा है। कराए कि y जो है ना x से कितना छोटा है, तो 5 इसको गुना कर देंगे मेरे दोस्त कितना, 100 से गुना करेंगे। ये बात बनता है। आप जानते होंगे ना, क्या जानते हैं जो कि 1/6 का, अगर 1/6 को अगर हम प्रतिशत में बदले ना, प्रतिशत में, तो ये जो आएगा मेरे दोस्त जानते हैं 16.2/3% आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। इसी का अगर हम 5 गुना करेंगे मेरे दोस्त, तो कितना आएगा जो आपको पता होगा। आपको पता है मेरे दोस्त, इसी का अगर हम 5 गुना करें तो हम कह सकते हैं कि 83 करके आएगा। हालांकि आप इसको काट भी सकते हैं, ये बात बनता है। आप इसको काटिए, देखा जाए ध्यान से। ये कर जाएगा मेरे भाई 50 बार से, ये कर जाएगा बोस कितना, 3 बार से। ये जो आएगा मेरे दोस्त आएगा कितना, तो हम कह सकते हैं 250 बटे का कितना बोस, 3। ये बात बनता है। अगर हम यहां देखें मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं 8 तिया होता है मेरे भाई 24, यानी कि हो जाएगा 3। हम कह सकते हैं मेरे भाई 1 हो जाएगा यानी कि 10, 3 तिया 9, मतलब 83.1/3% होगा बोस। 83.1/3%। ये आपका ऑप्शन जो होंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना, तो बी इज करेक्ट आंसर। ये बात तो ध्यान रखिए, बी करेक्ट आंसर है। बात समझते होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग का बहुत आसान क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। और आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 2, देखा जाए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है जो, बारीकी ढंग से देखिए। कराए कि किसी संख्या के 25% का मान, किसी संख्या के मेरे दोस्त 25% का मान 1320 है। ये बात तो ध्यान रखिए। अगर किसी संख्या का 25% लेते हैं ना, तो 1320 आता है। तो उसी संख्या का 35% मान क्या होगा जो बताइए। कहने का मतलब ये हुआ, हम यहां से कह सकते हैं क्या कि एज ए 25% इज इक्वल टू, जानते हैं कितना, 1320 रुपया। 1300 मेरे दोस्त कितना है, 20 है। ये बात तो ध्यान रखो। और यही ना बात बना कि यदि किसी संख्या का 25% मान 1320 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 25% इज इक्वल टू कितना, 1320। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 1% का अगर हम मान निकालें, तो यहां से निकाल सकते हैं कि 1320 अब बटे का कितना बोस, 25%। यह बात बनता है। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1320 अपोन में कितना, 25। हमको निकालना है बोस कितना, 35% का वैल्यू निकालना है, 35% का। तो हम इसका अगर हम 35 गुना कर दें तो ना हो जाएगा 35%। तो मेरे दोस्त यहां हम कर देंगे मेरे भाई कितना, 35 गुना, इसका 35 गुना। ये बात बनता है। अब आप इसी को काट पीट मचा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये मेरे दोस्त कर जाएगा 5 से 5 बार में, ये मेरे दोस्त 5 से कर जाएगा कितना, 7 बार से। ये बात बनता है। अगर हम यहां काटे मेरे दोस्त, तो ये कटेगा मेरे भाई कितना, 5 दूना 10 होता है बोस।
फिर अगर हम 10 लेते हैं तो ये हो जाएगा 32, यानी कि 6 25 30 हो जाएगा 5 24। मतलब ये जो आया मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कितना, तो हम कह सकते हैं 264 और गुने का मेरे दोस्त कितना, 264 गुने का मेरे दोस्त हम कह सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, 5 दूना 10 और 6 25 30, ये बात बनता है 5 24, ये बात बनता है। इसको गुना करेंगे मेरे दोस्त कितना, 7 से। अगर आप इसको गुना कीजिएगा ना तो 7 गुने 4 करेंगे तो इकाई अंक मेरे दोस्त कितना आएगा पता है, 8 आएगा, 8 आएगा। कोई ऐसा ऑप्शन है कि उसका इकाई अंक 8 हो, तो ऑप्शन नंबर बी में ए में नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 0 दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 8 दे रहा है मेरे दोस्त, जबकि ऑप्शन नंबर डी में 6 दे रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये बात बनता है। तो आप क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझे होंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझे होंगे। जो 1% का मान इतना, 1% का अगर हम 35 गुना कर दे मेरे दोस्त तो 35, यानी कि हम कह सकते हैं 35% का वैल्यू चलाएगा। इसको हम 35 गुना कर दिए, हमारा आंसर दे देगा बॉस, ये बात बनता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बात बनता है। आगे बढ़ा जाए, देखिएगा ध्यान से अच्छी तरीका से, ताकि आप लोग को क्वेश्चन को समझने में एक पैसा के प्रॉब्लम ना होना चाहिए। सब चीज का प्रॉब्लम हो जाए लेकिन क्वेश्चन को समझने में एक पैसा प्रॉब्लम नहीं। जिंदगी दुख से भरा हुआ है, ये बात 100% सही है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को बताएं आपको कभी भी नहीं फील नहीं होगा कि हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। अगर क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो उसको हम दोबारा बताने की क्षमता रखते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। देखा जाए ध्यान से अच्छे तरीके से, ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शालीनता वाला क्वेश्चन और बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है यदि a का 20% बराबर है b, कह रहा है कि 20 का b% इसमें से किसके बराबर होंगे जो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से अच्छी तरीके से, हम क्वेश्चन को बहुत बारीकी ढंग से समझेंगे बोस, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। यहां कह रहा है मेरे भाया कि a का 20% अगर हम लेते हैं ना तो ये b का वैल्यू देता है, b का वैल्यू देता है, b का वैल्यू, ये बात बनता है। हम ऐसा कर सकते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ईज हो जाएगा a बटे कितना 5, a/5 बराबर कितना b। अब इसको रहने दो, इसको रहने दो, हमको निकालना है किसका, तो निकालना है मेरे दोस्त 20 का b% का वैल्यू निकालना है। सिंपल सी फंडा, b% का वैल्यू निकालना है। हम यहां पे कर सकते हैं b के जगह हम रख सकते हैं a/5, a/5। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं 20 का a बटे कितना मेरे दोस्त 5, इसका परसेंटेज रहने दो। अब इसी को काट पीट कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा जो आता है जो, ये कट जाएगा बोस। कितना से कटेगा भाया, तो आपको पता है कि ये कटेगा जनाब, हम कह सकते हैं ये कटेगा बोस कितना से, तो 4 से कटेगा, ये बात बनता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ये जो आया ना वो है मेरे दोस्त कितना a का हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त गुना दिया हुआ है 4%, परसेंटेज का साइन नहीं कटा है बोस। इसका मतलब जो ऑप्शन में ये होगा वही हमारा उत्तर होगा बोस, ये बात तो ध्यान रखो। a का 20% नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। a का 20% नहीं जनाब, a का 4%, a का 4%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये बात बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से। हम यहां से मेरे दोस्त b का मान निकालें, यहां पे केवल हम b का मान रखें मेरे दोस्त। ऑप्शन को देखो, परसेंटेज का साइन इग्नोर नहीं किया है, हटाया नहीं है, इसलिए मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि इसमें परसेंटेज का साइन रखा जाए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे मेरे दोस्त कितना, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे मेरे भाया, क्वेश्चन नंबर कितना, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, ये बात तो ध्यान रखना, 2021 का क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन लेंगे टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे मेरे दोस्त, ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी दिल में ये ना लगे कि अपना मन से हम क्वेश्चन को करवा रहे हैं, नहीं, हम एग्जाम के अकॉर्डिंग और बोर्ड के अकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं बोस, ये बात तो बनता है। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए। तरह एक दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक जब दुकानदार जो होता है ना 20 कमीज को जब बेचता है मेरे दोस्त, सेल करता है, तो सेल करने के बाद 5 कमीज के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसके लाभ प्रतिशत बताइए।
बात यहां ये आता है, ध्यान से देखना, 5 कमीज के बिक्री मूल्य, यहां बिक्री मूल्य लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं दिमाग लगाइए, आपको केवल ये मानिए कि हम मान लेते हैं कि एसपी जो दिया हुआ ना, ध्यान से देखना, एसपी बराबर जो दिया हुआ है मेरे दोस्त जानते हैं 20, हम ये मान लेंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। एसपी बराबर कितना 20 कमीज के बराबर लाभ कमाता है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा बोस, तो यहां 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। अब थोड़ा समझो कि जब हम 5 शर्ट को हम सेल किए हैं, बेचे हैं, तो सॉरी 20 शर्ट को जब हम बेचे हैं मेरे दोस्त, तो 5 शर्ट के बराबर लाभ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, तो आपको पता है कि 20 में बेच करके 5 बंदा लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बंदा का लागत होगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि 15, और 15 लागत होगा कि ना, बात समझते हैं ना। अरे 20 में कमीज बेचा, 5 बंदा मुस्कुरा करके 5 लाभ कमा रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बंदा बेचा है, लाया है कितना में, तो 15 कॉस्ट प्राइस। ये बात तो ध्यान रखो, क्वेश्चन में ये करा है कि इसका लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। आप लोग को 1 लाख बार हम बताए होंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है क्या बताइए, तो लाभ कितना का, तो 5 का, कितना क्रय मूल्य पे, 15 पे, इसको प्रतिशत में बदल देंगे। और यही ना, ये सब चर्चा 1981 का चर्चा है, बात तो ध्यान रखो कि लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है वो लाभ बटे कितना, क्रय मूल्य गुने कितना, 100, ये बात बनता है बोस। आपको पता है कि इसी को काट पीट मचा दू, अब 5 से ये 15 कट जाएगा 3 बार में, ये जो आया मेरे दोस्त आया कितना मालूम है, ये आया मेरे दोस्त हम 100/3, 100/3 का मतलब जानते क्या होगा, जो 33.1 बटे कितना 3%। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर, केवल ये बात बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर जो आएगा मेरे दोस्त 33.1/3%। केवल आपको दिमाग में ये रखना है कि बिक्री दिया हुआ रहे, आने वाले क्वेश्चन का फ्यूचर ये बनेगा कि आपको क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो हम इस साइड वाले को क्रय मूल्य मानेंगे, ये मेरे भाई लाभ कमाएगा तो लाभ होगा, सिंपल सी फंडा, जो हमारा एसपी निकलेगा जो हम निकाल लेंगे, ये बात बनता है। तो हम बिक्री मूल्य के बराबर करेंगे बोस, हालांकि मानने के लिए बात है तो आप एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ये मैथ ना है। ठीक, आगे देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ बोस। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑप्शन जो होगा ना, वो होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, 33.1/3%। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कराए एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि होता है। श्रमिक एज ए वर्कर, एक श्रमिक के वेतन में मेरे दोस्त 25% का वृद्धि होता है। मूल वेतन को बहाल करने के लिए कि नए वेतन को कितना प्रतिशत से कम करना होगा, ये सब क्वेश्चन फुसलाया गया है, प्योर फुसलाया गया क्वेश्चन। मतलब ये हुआ कि एक लेबर है, उसका वेतन मेरे दोस्त हम पहले मान लिए, हम मान लिए कि पहले उसका वेतन अगर 100 रुपया था, 100 रुपया से मेरे दोस्त हो गया कितना 25% का वृद्धि, मतलब 125 हो गया जनाब, 125। और यही ना आपको मेरे दोस्त ये जो वेतन जो है ना, ये पहले का वेतन, ये बात तो ध्यान रखना, ये मेरे दोस्त पहले का वेतन हुआ, ये बात तो ध्यान रखो। अब इसका वेतन हो गया कितना बोस, तो हम कह सकते हैं 125 हो गया, ये बात बनता है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको पहले वाले वेतन बहाल करना है बोस। यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल वेतन, मूल वेतन का मतलब क्या, पहले वाले वेतन अगर बहाल करने हो, बहाल करने के लिए नए वेतन को कितना प्रतिशत से कम करना पड़ेगा। अब थोड़ा समझना ध्यान से, पहले 100 से कितना हो गया 125, हमको जानते हैं हमको लाना है कितना, जो हमको मेरे भाई 100 पे लाना है, 100 पे लाना है। तो थोड़ा सोचो कि 125 में से हम कितना घटाएं कि 100 आ जाए, सिंपल सी बात। अरे मेरे दोस्त 125 में से हम कितना घटाएं कि 100 हो जाए, तो हम कहेंगे ना कि यहां 25 की कमी कर दीजिए सर, तो यहां हो जाएगा, सिंपल सी बात, 25 की कमी कर दीजिए, ये बात बनता है। अब 25 की जो कमी कर रहे हैं ना, किस पे कर रहे हैं, 125 पे या 100 पे, तो 125 पे कमी कर रहे हैं, इसी को प्रतिशत में बदल दो। आप जानते हैं 25 बटे कितना 125, ये बात बनता है, गुना कर देंगे बोस कितना 100 से। आप जानते हैं मेरे दोस्त क्या, ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं कि 25 कट जाएगा कितना 5 मरती, ये कट जाएगा मेरे दोस्त कितना, तो 20 मरती, ये बात बनता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि अगर नया वेतन उसको बहाल करना हो तो 20% की कमी करना होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 15% दे रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी 20% दे रहा है। ये हमारा आंसर होंगे, ये बात तो ध्यान रखो। हालांकि इसका एक और चीज आता है, जो अगर जो व्यक्ति बिना माने हुए बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन में जो कह रहा है ना कि 25% का, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे दोस्त क्या क्या क्या, जो ध्यान देखो क्वेश्चन में कह रहा है मेरे दोस्त, आपको क्वेश्चन में यह कह रहा है कि वेतन में 25% का वृद्धि किया जाता है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1 बटे कितना 4। ये बात तो ध्यान रखो। आपको ध्यान में क्या रखना है, जो ध्यान से देखिएगा, आपको ध्यान में यह रखना है मेरे दोस्त कि जितना का वृद्धि कहेगा ना, आपको वृद्धि कर रहा है, वृद्धि हुआ है कितना का, तो 1 का वृद्धि हुआ है। बात तो ध्यान रखना। अब उसी नए वेतन को बहाल करना है, नए वेतन पे लाना है, तो 4 का वृद्धि हुआ है 5 पे, सॉरी 1 का वृद्धि हुआ है 4 पे, इसका मतलब कितना का वृद्धि, 5 का वृद्धि। ये बात बनता है। अब आप जानते हैं क्या कि 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 20% आएगा। ये बात बनता है। इसका मतलब मेरे दोस्त कितना, 20% इज करेक्ट आंसर। ये बात बनता है बोस, ये बात बनता है। तो जो लड़का अगर चाहते हैं तो इसको हम इस तरीका से भी बना सकते हैं ना, तो बेसिक भी हम बता दिए। ये बात बनता है भैया। आगे देखा जाए, ये 5वां क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। कराए कि एक परीक्षा में पर्णा ने 63 अंक प्राप्त किए, जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। मतलब यह हुआ कि एक क्वेश्चन में कराए कि एक पर्णा नाम का एक व्यक्ति है जो 63 अंक प्राप्त किया है, जो उसका अंक जो है ना 84% के बराबर है। ये बात तो ध्यान रखो। तो आपसे क्वेश्चन में यह कह रहा है कि परीक्षा के कितने अंक की थी, जो बताइए। मतलब क्या ना कि आपको टोटल अंक बताना है उस एग्जाम का, कि उस एग्जाम कुल कितने अंक के थे, जो यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। बात बनता है। देखा जाए ध्यान से, ये सब हल्का क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन। 63 अंक जो है ना 84% के बराबर। ध्यान से देखना, हम कह सकते हैं कि 84% इज इक्वल टू कितना, 63 अंक जनाब, 63 अंक, 63 अंक है। ये बात तो ध्यान रखो। आप जानते हैं हमको निकालना है 100% का मान। ये बात बनता है बोस। अगर मेरे भाया हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखो, 1% का अगर हम मान निकाल दें, 1% का मान, तो कितना आ जाए बोलो तो, 63 बटे कितना बोस, 84, 84 आ जाए, 63/84। फिर हमको निकालना है कितना, 100% का, तो 1 का क्या गुना कर देंगे बोलो तो 100 गुना कर देंगे, 100% का वैल्यू चला आएगा। जब इसका 100 गुना करेंगे मेरे दोस्त, तो आपको यह भी करना होगा 63/84 का भी 100 गुना करना होगा। यह बात बनता है। और दोनों और ना गुना करेंगे, दोनों और गुना करेंगे, यह बात बनता है बोस। अब इसी को काट पीट मचा दे, बस आपको इसी को काट पीट मचाना होगा। ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है मेरे दोस्त क्या कि इसको हम काटेंगे, ये कटेगा बोस, ये बात बनता है। अगर हम काटें तो 21 से कटेगा, 21 या 63 होता है बोस, ये बात तो ध्यान रखना। 21 चौ 84 होता है 4 से, इस 4 से 100 कर जाएगा मेरे दोस्त 25। इसका मतलब 25 गुने 3 करेंगे मेरे दोस्त 75 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस परीक्षा में कुल जो अंक है ना, वो मेरे दोस्त जानते हैं 75 अंक का है। ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। इसमें एक पैसा आपत्ति नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 75 अंक, 75 अंक बात बनता है। आप समझ चुके होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए बॉस, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शालीनता वाले क्वेश्चन है, बहुत शालीनता वाले। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांकों का 33% के बराबर अंक लाना है। मतलब ये हुआ कि उसमें एक बाउंड्रिंग है। हालांकि रियल में सच बताइए तो हर एग्जाम में एक बाउंड्रिंग रहता है, मतलब कि एक बॉर्डर रहता है ना, कि अगर आप यहां से अगर पार करेंगे तभी आपको मेरे भाई आपको पास किया जाएगा। ये बात तो ध्यान रखना। और वही चीज यहाँ कराए कि उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक, उत्तीर्ण का मतलब होता है हिंदी में पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है, सॉरी उत्तीर्ण जो है ना हिंदी शब्द है, और उसका इंग्लिश देखे तो, हालांकि हम इंग्लिश समझ जाते हैं ना कि पास मतलब होता है कि बंदा पास हो गया है,
और उत्तीर्ण का मतलब हम नहीं समझ पाते, तो उत्तीर्ण जो है ना वो हिंदी शब्द भी है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल कर जाना, ये बात तो ध्यान रखिए। तो वही चीज यहाँ है, ये बात तो ध्यान रखिए। कराए कि अगर किसी परीक्षा में अगर पास करना हो ना, ध्यान से देखो, अगर मेरे दोस्त पास करना हो तो आपको कितना लाना होगा, तो हम कह सकते हैं 33% लाना होगा, ये बात बनता है बोस, 33% लाना होगा। अब कराए एक छात्रा ने 130 अंक प्राप्त किया, 35 अंक से मेरे भाई अनुत्तीर्ण हो गए, गजब बात है। मतलब यह हुआ कि एक छात्रा ने 130 अंक प्राप्त किया है, 35 अंक से फेल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वह छात्रा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि 130 लाया और उसमें अगर हम 35 और जोड़ देते तो यह बंदा पास हो जाता। अरे पास होता कि ना, पास हो जाता। अरे मतलब यही ना हुआ, 130 अंक प्राप्त किया है, ध्यान से देखो। अब मेरे दोस्त कितना से, तो ये 35 अंक से मेरे दोस्त क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया बंदा। बात समझते हैं। यहां जो लिखा हुआ है मेरे दोस्त, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल होता है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होता है, बात तो ध्यान रखना। अब हम देखेंगे तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात करने का मतलब टोटल अंक ज्ञात करना है, ये बात बनता है बोस। आपको पता है कि 33% और 130 प्लस 35 को करेंगे मेरे दोस्त तो ये बराबर हो जाएगा। 33% बराबर हम कर सकते हैं, जानते हैं इसको लिखेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 165 अंक हो जाएंगे, 165 अंक। 33 का अगर 5 गुना कीजिएगा तो 165 आएगा। मतलब ये बात बना मेरे दोस्त कि हम कह सकते हैं कि ये इंसान आदमी कट गया बोस। ये 33 जो है ना 165 से करता है कितना बार से, 5 बार से। 1% का जो वैल्यू आएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं 5 अंक आएगा, 5 अंक आएगा, 5 अंक। अब थोड़ा समझो, 1% का वैल्यू अगर 5 अंक आया है, हमको लाना है कितना, 100%। तो एक का क्या गुना करेंगे, 100 गुना करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि इसका अगर हम 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। ये बात बनता है, इसका 100 गुना। तो आपको पता है कि 5 का भी अगर 100 गुना करेंगे मेरे दोस्त तो ये आ जाएगा कितना, टोटल मार्क्स चलाएगा। यही जो है मेरे दोस्त जानते हैं, ये आपका टोटल मार्क्स आ गया, ये बात बनता है, ये बात तो ध्यान रखो। हम कह सकते हैं कि वह परीक्षा जो है ना टोटल कितना मार्क्स का है, 500 का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसमें एक पैसा आपत्ति नहीं, एक पैसा आपत्ति नहीं, ये बात बनता है। बात बुझाया, बात समझ में आता है। हालांकि जो लड़का समझदार जो रहेगा ना, ये सब चीज को लिखे हुए नहीं करेगा, ये आपको समझाने के लिए हम लिखे। डायरेक्ट बंदा इस पे काम करेगा, डायरेक्ट इस पे काम करेगा, यही होना चाहिए, बात तो ध्यान रखो। कभी कभी क्या चीज होता है ना कि कोई चीज हम जानबूझ करके इसलिए लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन को आप समझ सकें। और समझने का मतलब यह नहीं कि उसके हम लाइफ में पूरी तरीका से हम यूज करें, नहीं। आप कोई भी चीज, मैथ का चीज जो है ना होता है, मैथ का कोई ऐसा टर्म जो होता है ना उसको हम माइंड में भी कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखो। आगे देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है बोस। आगे क्वेश्चन नंबर 8 ये भी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, कराए कि किसी परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। हिंदी में अनुत्तीर्ण होने का मतलब क्या, फेल हुआ है। 32% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जबकि मेरे दोस्त 20% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। बात यहां ये आता है, ध्यान से देखना। अगर मेरे दोस्त क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर हिंदी में, ध्यान से देखो, हिंदी में मेरे दोस्त अगर फेल हम देखें, फेल, तो यहाँ हिंदी में फेल जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है कितना, 28%। ये बात बनता है, ये बात बनता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि अगर इंग्लिश में देखा जाए, अगर मेरे दोस्त क्या इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में दिया हुआ है फेल, आपको जो दिया हुआ है मेरे दोस्त वो दिया हुआ है कितना, तो 32% दिया हुआ है। ये बात तो ध्यान रखना, दोनों में फेल जो है ना, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि बोथ, यानी कि मेरे भाई बोथ फेल जो है ना मेरे दोस्त, वो है कितना, तो 20% फेल है। ये बात बनता है। जो आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको हम हल्का सा लिख दिए। बोथ का मतलब क्या है कि दोनों विषय में फेल है। अब बात को यहां ये समझिए, ध्यान से देखो, अगर तुमको दोनों विषय में अगर पास निकालना हो, क्या निकालना हो बोस, दोनों विषय में अगर तुमको पास निकालना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखना, क्या कर सकते हैं, जो अगर मेरे दोस्त हम कह सकते हैं क्या कि बोथ, हम यहां लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि बोथ
पास, ये बात तो ध्यान रखना। हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त क्या कि बोथ पाथ जो सब्जेक्ट हो जाएगा ना, ध्यान से देखना, हम ऐसा कर सकते हैं, ये बात बनता है बोस। हम केवल ये कर दे, ध्यान से देखो, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या कि अगर हमको केवल पास निकालना हो, क्या निकालना हो, केवल पास निकालना हो, केवल मेरे दोस्त अगर हमको पास निकालना हो तो हम कह सकते हैं मेरे भाया, क्या कह सकते हैं, जो ध्यान से देखो, अगर मेरे दोस्त अगर हमको पास निकालना हो तो हम यहां से ये लिख सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए, क्या लिख सकते हैं, जो अगर मेरे दोस्त अगर हमको पास निकालना हो तो पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो विषय में फेल हुआ, जैसे कि यहां देखो ध्यान से, ये जो विषय में फेल हुआ है कितना में, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त फेल हुआ है कितना, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या कि 28% फेल भी है, ये बात तो ध्यान रखो। और मेरे दोस्त हम कहें तो 32% क्या है बोस, तो फेल है, ये बात तो ध्यान रखें, बात बुझाया। दोनों विषय में जो फेल है ना उसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। आपको पता है कि कुल जो स्टूडेंट हुए होंगे मेरे दोस्त हुए होंगे कितना, 100%, ये बात बनता है बोस। आप ऐसा करके ये दोनों को हल करके इसका माइनस कर दे, ये आंसर चलाएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है मेरे दोस्त की है कितना, 100% जनाब, ये बात बनता है। आपको पता है कि 28% को 20% के साथ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा पता है, ये 8 बढ़ जाएगा, 8, अरे 28% माइनस 20%, 8 हो गया, 32 8 जोड़ेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा कितना, 40, इसका मतलब ये हुआ कि 40%, ये बात बनता है। आपको करना है क्या है कि 100 माइनस 40% करेंगे मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि दोनों विषय में पास स्टूडेंट जो होंगे ना वो होंगे मेरे दोस्त कितना, 60% होंगे, ये बात तो ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये बात बनता है, ये बात बनता है, ये बात बनता है। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बनाइएगा ना तो आप इसको वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, बात तो ध्यान रखना। वेन डायग्राम का मतलब क्या होगा जो उसको भी देख लिया जाए, ये बात बनता है। वेन डायग्राम का मतलब ये होता है मेरे दोस्त क्या कि हम मान लिए कि हिंदी में जो बंदा फेल हुआ है ना वो मेरे भाई हम ये वाला मान लिए, इंग्लिश में मेरे दोस्त ये वाले पार्ट, ये बात बनता है बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। ये हिंदी वाला कैंडिडेट है, ये बात तो ध्यान रखिए, ये हिंदी है मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त क्या है तो ये इंग्लिश है, ये बात बन सकता है, ये बात बन सकता है। आपको पता है मेरे भाया क्या, ध्यान से देखना मन से, हिंदी में करा है कि 28% हिंदी में फेल है। आप जानते हैं ये वाला एरिया जो है ना हिंदी में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है। यहाँ 20 दिया हुआ है, 20% इसका दिया हुआ है। अब थोड़ा समझना ध्यान से, 28% हिंदी में फेल है तो आपको पता है कि 20% तो मेरे भाई हिंदी में भी फेल है, इंग्लिश में भी फेल है। इसका मतलब क्या है कि केवल 8% ऐसा होगा ना जो केवल हिंदी में फेल होगा, केवल हिंदी में, ये बात तो ध्यान रखो, केवल हिंदी में ये 28% हो गया। आपको क्वेश्चन में करा है कि 32% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, तो इसका मतलब 20 तो यहां है, तो इसका मतलब क्या है कि 12 जो होंगे मेरे भाई केवल अंग्रेजी में होंगे, ये बात तो ध्यान रखें। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि टोटल जो फेल होगा ना, टोटल फेल, ये बात तो ध्यान रखो। अगर हम टोटल फेल निकाले मेरे दोस्त तो तीनों को जोड़ दो, 8 + 20, अब मेरे दोस्त कितना +12, ये बात बनता है। 12 8 20 होता है, अब 20 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा मालूम है, 40। इसका मतलब क्या है कि 40% फेल है। यहाँ परसेंटेज हम लिए, बात तो ध्यान रखो, ये टोटल परसेंटेज में बोस, ये बात तो ध्यान रखना, टोटल परसेंटेज में ये 40% मेरे भाई फेल। आपको निकालना है क्या ना कि पास स्टूडेंट निकालना है, कुल स्टूडेंट है कितना तो 100%, ये बात तो ध्यान रखो। ये चर्चा आज का नहीं, 1981 का चर्चा है। कहीं भी दुनिया में आपको कहे कि कुल जनसंख्या तो कुल जनसंख्या 100% होते हैं, बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि 100% माइनस अगर हम कर दे मेरे दोस्त तो कितना 40% होगा, यह बात बनता है। इसको हम घटाएंगे तो 100% में से 40% घटेगा मेरे दोस्त तो कितना आएगा बताइए, तो 60% बनेगा, 60%। इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसको हम क्या समझे मेरे दोस्त, वेन डायग्राम से आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। हालांकि आप लोग को जो पीछे जो बताए थे वही बहुत काफी भी है, ये बात बनता है, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन लास्ट होंगे बोस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, देखा जाए ध्यान से अच्छे तरीके से ताकि आप लोग को एक पैसा का कोई दिक्कत ना हो। देखिए बोस, कराए कि एक छात्र ने कराए कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं,
कितना उत्तीर्ण हुआ है, उत्तीर्ण का मतलब पास, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है। मतलब ये हुआ ना कि 2% छात्र ऐसा जो है ना उसको मेरे भाई एग्जाम में नहीं उतार करके उसको हम आगे की ओर, मतलब कि आगे जब हम एग्जाम लेंगे ना तो उसमें बैठाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2% जो है ना मेरे दोस्त फेल नहीं है, बंदा अभी तक फेल नहीं। कहता है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया हुआ मेरे दोस्त कितना, 592 दिया हुआ है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो बताइए, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर मेरे भाई अगर हम यहां देखें तो पास स्टूडेंट जो है ना वो मेरे भाई 82% भी है, ये बात तो ध्यान रखो। और बात मानता है कि ना पास नहीं है, ये बात तो ध्यान रखना, और ना फेल भी है, ये बात तो ध्यान रखो। मतलब क्या है कि उसको परीक्षा में नहीं उतारे हैं, उसके रणभूमि में नहीं उतारा गया, अरे ये ना बात बनता है, उसके रणभूमि में नहीं उतारा गया है। इसका मतलब क्या है कि 2% इसको भी लेंगे, बात तो ध्यान रखो। मतलब ये हुआ कि हुआ कितना, 84% मेरे दोस्त जानते हैं वो फेल, पास है और मेरे भाई फेल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फेल स्टूडेंट जो होंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, फेल स्टूडेंट जो होंगे ना वो जानते हैं कितना हो गए, जो आपको पता है कि 100% माइनस कितना, 84%, ये बात बनता है बोस 84%। अब इसको घटाइएगा, ये आपको पता है घट करके आएगा मेरे दोस्त जानते हैं कितना, 16% आएगा, ये बात बनता है। यही 16% मेरे दोस्त जानते हैं कितना, 592 के बराबर भी है, 592 अंक के बराबर, संख्या के बराबर है। आपसे क्वेश्चन में यह करा है कि बताइए कि कुल छात्र कितना है। जो आप ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त, क्या कर सकते हैं, जो आप इसको काट पीट करके 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका कष्ट कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो 16 16 या 48, 16 4 64 ज्यादा हो जाता है, 48 लगा देंगे मेरे दोस्त कितना, 3 बार से, ये बात बनता है। जैसे 48 लगाइएगा 59 में से 48 जाएगा, 11 बचेगा, हो जाएगा मेरे दोस्त 112। 16 सतह होता है मेरे दोस्त कितना, 112 होता है 16 सतह। इसका मतलब क्या है कि 1% का वैल्यू आएगा मेरे दोस्त जानते हैं कितना, 37, केवल 37, ये बात बनता है। हमको निकालना है कितना, 100% का। तो आपको पता है कि एक में अगर हम 100 से गुना कर दे तो 100% हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका 3700 आएगा मेरे दोस्त जानते हैं, टोटल स्टूडेंट आएगा, ये बात तो ध्यान रखना, टोटल स्टूडेंट, ये बात बनता है बोस। हमारा जो आएगा मेरे दोस्त 3700 टोटल स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अरे बात बुझाया, बात समझ में आता है, बात बनता होगा बोस, ये बात तो ध्यान रखो। तो आज आप लोग का इतना ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन थे, डिस्कशन भी बहुत बारीकी ढंग से हुआ है, ताकि आप लोग को एक पैसा क्या ना कि एक थोड़ा सा भी आप लोग का कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इतना ही, दैट्स ऑल जी, थैंक्स बॉस।